तो वेलकम बैक दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया भर में अफेक्टेड कर चुका है। दोस्तों हम लोग इसका दोनों साइड इफेक्ट देखेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हर चीज़ का दो इफेक्ट होता है, एक एडवांटेज होता है मतलब पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है। तो पर इसमें कोरोना वायरस का पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव सिर्फ यही है कि आपको मालूम होगा कि इकोनॉमिक जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक में तो डिफेक्ट हुआ है, पर हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में बहुत मतलब कि ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल ये हुआ है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडवांटेज कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एडवांटेज है जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा हुआ है और इस इकोनॉमिक डाउन की वजह से, और यहाँ पर इसके तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पर फुल देखेंगे कि वो दुनिया भर में जितने भी देशेस हैं उस पर तो इकोनॉमिक पर डाउन हो ही चुका है, जिसमें हमारे देश भी शामिल हो चुका है। दोस्तों इसी पर हम देखेंगे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इकोनॉमिक में कोविड-19 का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। इसको हम लोग फुल एनालाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और इसको कैटेगरी वाइज कर आपको आसानी तरीके से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो तब तक चलिए मेन वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से हमारे इंडियन जीडीपी मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 15 मार्च को हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% था, और वही 19 अप्रैल को हम लोग देखें तो 26% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम दिन में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ता जा रहा है। अगर उसकी ओवरऑल बात कर ले तो 140 मिलियन लोगों ने अपना जॉब खो दिया, मतलब कि 14 करोड़ जो टोटल नंबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 14 करोड़ कितना बड़ा नंबर है, जिसके वजह से अगर ओवरऑल और देख लेते हैं तो हम तो 45% लोगों के घर के आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले से अगर देखा जाए तो ख़राब हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर उसी की हम बात कर ले तो हमारे इंडिया में जो पहले 21 दिन लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से 32,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों 32,000 करोड़ हमारा फाइनेंस इकोनॉमी गिर चुका है, जिसके वजह से हमारे रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने एक अनाउंस किया कि जितने भी पैसा वो इकोनॉमिक गिरा है उसके वजह से उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज एक निकाला, जिसका मानना है कि मतलब जितने भी इंडियन इकोनॉमी गिरा है उसके वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। अगर 20 लाख करोड़ की पैकेज की हम लोग बात करें तो हमारे इंडियन जीडीपी का वो 10% भाग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मिल जाए तो मतलब कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों इसी सारी चीज़ों को हम लोग और बेहतर समझने के लिए कि किस फील्ड में कितना अफेक्टेड हुआ है, तो हम लोग इसको कैटेगरी वाइज कर लेते हैं कि आखिर कोविड-19 का किस फील्ड में कितना अफेक्टेड हुआ है और कौन सा फील्ड सबसे ज़्यादा कोविड-19 से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो चलिए एक कैटेगरी वाइज हम लोग कर लेते हैं कि ताकि अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी हम लोग जीडीपी एस्टिमेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अदर कंट्री। क्या होता है कि हमारे देश के जितने भी गुड्स आते हैं उसमें प्लस अदर कंट्री से आते हैं, फॉरेन कंट्री से, उसको भी इंक्लूड करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसके रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट जितना भी होता है खर्चा सब कुछ उसमें ऐड करने के बाद उसको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जितने भी कंट्री है मतलब जितने भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बंद है, तो उसके वजह से इसमें कितना बदलाव आ सकता है। दोस्तों अगर 27 मार्च के हिसाब से हम लोग डाटा के हिसाब से देखें हमारी जीडीपी रेट तो 5.3% से 2.0 हो चुका है। तो दोस्तों वो समझ सकते हैं कि इतने कम दिनों में कितना गिरावट आ चुका है। तो हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से उनका प्रेडिक्शन में आप साइड में देख सकते हैं कि हमारे जीडीपी में कितना गिरावट आ सकता है, कि उनके हिसाब से कि कितना बदलाव आ सकता है। आप साइड में उसको ठीक से देख लीजिए। तो अगर हम लोग अगला कैटेगरी की बात कर ले तो हेल्थ केयर फैसिलिटी आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे कोविड-19 जो इस पैंडेमिक में जो हेल्पफुल कर रहा है। पर इसमें क्या है कि दोस्तों आपको प्राइवेट सेक्टर जितने भी लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट के पास उतना एसेंशियल उतना चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए नहीं इतने लोगों को, तो प्राइवेट सेक्टर का मदद ले रहा है। तो उसके वजह से प्राइवेट सेक्टर उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ले रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ले रहा है। आपको मालूम होगा कि जो पैरासीटामोल जो दवा आता है उसके प्राइस में 46% इंक्रीज हो गया। जो 40 रुपये का हैंड सैनिटाइजर आता है उसमें 70 रुपये का हो गया, और जो मास्क 50 रुपये का आता है वो 100 रुपये का हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो कितना ग्रेट इम्पैक्ट पड़ गया, जो प्राइस में उसको दो गुना बढ़ गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं या मतलब कि लोकल लोअर क्लासेस लोग होते हैं उन पर ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट
इम्पैक्ट करता है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी ऐसा चीज़ है कि लोगों को मतलब उसके बिना तो रह नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग अगला कैटेगरी की बात कर ले तो एनर्जी फील्ड, हमारा एनर्जी फील्ड आता है। दोस्तों हमारा नाइट लाइट और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें नाइट लाइट में 37% का गिरावट आ चुका है। अगर हम लोग हमारे देश में हम की बात कर ले तो हमारे देश में 4 मेगा सिटी हैं, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो ये समझ सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है जो भी इकोनॉमिक और एनर्जी फील्ड को लेकर। तो जिसमें बेंगलोर में 32% मतलब 32% की गिरावट आ चुका है। और वही हम लोग मुंबई की बात कर ले तो वहाँ पर 29% का गिरावट आ चुका है। अगर इंडियन फ्यूल्स की हम लोग बात कर ले, जो इंडियन फ्यूल्स में क्या होता है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस जितने भी होते हैं, उसमें टोटल ओवरऑल देखें तो 46% गिरावट आ चुका है। और एलपीजी की हम लोग बात कर ले तो 12% उसका यूजेस बढ़ चुका है। तो अगर वहाँ पर गिरावट होगा तो यहाँ पर यूजेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यार यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं उसका अगर हम लोग डीजल की बात कर ले तो डीजल का डिमांड 6% गिर चुका है। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एनर्जी फील्ड में भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है इंडियन कोविड-19 की वजह से। और हमारे मेगा सिटी जो एनर्जी फील्ड के लिए बहुत सारे मशहूर हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर ले तो दोस्तों आप साइड में देख सकते हो कि बहुत जगह जब हार्वेस्टिंग के समय हो रहा था तो उस समय मशीन्स ख़राब हो जा रही थी और नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से सामान न मिलने की वजह से जो भी किसाने होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो अगर यहाँ पर लॉजिस्टिक की बात कर ले, लॉजिस्टिक मतलब कि जो सामान ले आने और ले जाने का काम करते हैं, उनमें क्या था कि जो अगर सामान नहीं एक्सपोर्ट हो रहा था, इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। और जो भी लोग किसान जो भी प्रोडक्शन था उनके एक्सपोर्ट और मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनकी वजह से उन लोगों को बहुत लॉस हो रहा था। अगर हम लोग वही टी के मतलब कि आसाम की बात कर ले, जहां दार्जिलिंग, वहां पर मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं वहां पर टी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। और टी एक्सपोर्ट रुकने की वजह से वहां पर 8% का गिरावट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया इस कोविड-19 की वजह से। तो दोस्तों अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बात कर ले तो हमारे देश में बहुत बड़े मेजर कंपनियां हैं, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, फॉरेंज और टाटा मोटर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये टेम्परली सस्पेंडेड हो गई हैं और इनका प्रोडक्शन भी रुक गया। अगर वहीं हम लोग आईफोन्स की बात करें तो आईफोन्स का भी जब तक लॉकडाउन है तब तक उनका वो भी सस्पेंड है और उसका भी प्रोडक्शन रुक गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन्स की बात कर ले कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोस्तों आपको मालूम हो कि चाइना 80% तक मोबाइल जितने भी वो ओवरऑल, और वर्ल्ड की बात कर ले तो ओवरऑल वो ग्लोबली 80% जितने भी मोबाइल्स होते हैं वो चाइना मतलब बनाता है। तो चाइना के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुकने की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में आप देख सकते हैं कि जब पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो 12% से 18% हो गया, जिसके वजह से जितने भी मोबाइल फ़ोन्स के मतलब प्राइस अब पहले से आप देखेंगे तो 1000 से 2000 बढ़ गया। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या मतलब मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री में। तो जिसके वजह से कोविड-19 की वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट या जो भी लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को फेस करना है इस बड़े इम्पैक्ट। तो दोस्तों अगर हम लोग अगला कैटेगरी की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ई कॉमर्स और हमारा स्टॉक मार्केट ले लेते हैं एक ही साथ में। तो हम लोग को आपको मालूम हो कि ई कॉमर्स हमारा जो वहाँ पर टेरिसरी सेक्टर में आता है, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों एक ही पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर क्या है कि जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, और सेकेंडरी सेक्टर वो है जो मैन्युफैक्चरिंग है, और टेरिसरी सेक्टर वो है कि जो दोनों को हैंडल करता है, दोनों को जीडीपी में ग्रोथ करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इंडियन पुलिस, यहाँ पर दिल्ली पुलिस बहुत बार क्या कर रहे थे कि वहाँ पर ई कॉमर्स जो कोरियर बॉय तो उन लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पर कोरियर रुक गया था। पर अभी तो यार फिलहाल चालू हो गया। तो उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ चुका है, जो ऑनलाइन सर्विसेज जितने भी थी वो सारी चीज़ें रुक गई थी। अगर हम वही स्टॉक मार्केट की बात कर ले तो स्टॉक मार्केट में क्या था कि जो शेयर मार्केट था, हर चीज़ की जितने भी ऑनलाइन मार्केट या बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनियां, उनके शेयर मार्केट में उनका गिरावट हो चुका था। तो इसके वजह से यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में भी जो इंडियन इकोनॉमी उस पर बड़े कंपनियां पर डिपेंडेंट होती हैं, तो उसके वजह से इन दोनों को अफेक्टेड हो गया था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कोविड-19 का हर जगह इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है।
दोस्तों अगर हम लोग अगला कैटेगरी की बात कर लेते तो हम लोग का डिफेंस फोर्स आता है। जो हमारे डिफेंस फोर्स मतलब जितने भी इंडियन जो पुलिस सर्विसेज होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज होता है, वो उसमें डिफेंस फोर्स आता है। तो यहाँ सारी चीज़ें रुकने की वजह से गवर्नमेंट जो भी जॉब होता है उसको भी रुक गया है और लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो गए। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले थे या उन लोग को जॉब मिल रहा था, तो डिफेंस फोर्स भी इफेक्टेड हो गया था। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूट है यहाँ पर, जो भी सर्विसेज, जो पुलिस सर्विस, आर्मी सर्विस, जितने भी सेना है या सब कुछ वहाँ पर डिफेंस फोर्स में आते हैं। तो इसके वजह से रुकने की वजह से हमारे जीडीपी वहाँ पर तो अलग ही बात है, पर यहाँ पर हमारे डिफेंस फोर्स में भी यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट न होने की वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था, और उसके वजह से हमारे डिफेंस फोर्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुका है, और जो कोविड-19 से वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए कोविड-19 का जितना भी इफेक्टेड है हमारे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इकोनॉमिक पर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने कोशिश किया कि आपको आसानी से समझाएं, उसलिए पूरे कैटेगरी वाइज को समझाया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इकोनॉमिक पर हमारा कोविड-19 की वजह से हमारे कितने इम्पैक्ट हो गया और कितनी गिरावट हो चुकी है, और लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप अपनी राय में ज़रूर बताइए कि क्या ये कोविड-19 जल्दी से कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है, और ये प्रॉब्लम और हमारे देश का इकोनॉमिक जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिकवर हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो या छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा, और आपको बेहतरीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा आपसे ऐसे ही रिलेटेड से वीडियो बनाता रहता हूँ और आपसे ऐसा कोई लेटेस्ट अपडेट छूटे ना, और आप हमेशा अपडेटेड रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।